चुनाव संपन्न हो चुका है और करवी विधानसभा 236 चित्रकूट विधानसभा में समाजवादी पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल की है और सूबे के जो राज्य मंत्री थे चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय को एक युवा ने, अनिल प्रधान ने हराया। आज जानेंगे हम अनुज सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, क्या उनकी चुनावी रणनीति थी, किस प्रकार से उन्होंने जीत हासिल की, कैसे जनता का ऐसा सहयोग हासिल कर पाए और मानिकपुर की विधानसभा में भी कैसे इतनी भारी टक्कर दे पाए। बड़ा करीबी मामला रहा अध्यक्ष जी। सबसे पहले आपके फुल स्टॉप के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और सबसे पहले यहाँ के जनता जनार्दन का मैं आभार प्रकट करता हूँ। आपके 72,000 मतदाताओं का मानिकपुर के और 1,04,000 मतदाताओं चित्रकूट के मतदाताओं का आभार प्रकट करता हूं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की नीतियों और रीतियों में विश्वास करके उनके प्रत्याशी को भारी जन समर्थन देने का काम किया है। इसके लिए जनपद चित्रकूट की दोनों विधानसभा के सम्मानित मतदाताओं का आभार। और जहां तक रही जिस प्रकार से आपने जीत हासिल की, हमेशा सवाल खड़ा होता था कि यहाँ संगठन कमज़ोर है समाजवादी पार्टी का, आप भी युवा हैं, ज़्यादातर युवा थे, तो ये यूथ ने इतने बड़े महारथी जो भाजपा में सत्ता में बैठे हुए महारथियों को कैसे हराया आपने? देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं कि चूँकि ये मेरा चौथा चुनाव है, इससे पहले 2014 में भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिलाध्यक्ष बनाया था और 2014 का लोकसभा का चुनाव मेरे नेतृत्व में हुआ था और हम लोग तीसरे पायदान में उस चुनाव में थे। भारतीय जनता पार्टी जीती थी और बसपा दूसरे नंबर में थी, प्रत्याशी उनके दूसरे नंबर में थे और हमारी पोजीशन तीसरी थी। उसके बाद 2017 का चुनाव भी मेरे नेतृत्व में हुआ था। मैंने लड़ाने का काम पार्टी ने प्रत्याशी जिनको घोषित किया था उनको लड़ाने का काम किया गया था। तो हमारी जो 2014 में पोजीशन थी उसको हमने काफ़ी इस्टेब्लिश किया। 2017 में वोट प्रतिशत बढ़ा दोनों विधानसभाओं में और इसके बाद 2019 का लोकसभा लड़े, जब गठबंधन का दौर था, प्रत्याशी जो बनाए गए थे गठबंधन से उनको लड़ाने का काम किया। तो लोकसभा हम लोग 50,000 से हम लोग हार गए थे। इसके बाद हम लोगों ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2022 में पुनः जिम्मेदारी देकर और दोनों प्रत्याशी उतारने का काम किया दोनों विधानसभाओं से। और दोनों प्रत्याशियों के उतरने के बाद लगातार हमारे संगठन के जो वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, अपने स्तर से लग गए और प्रत्याशियों की जो टीम थी उनकी अलग काम कर रही थी। इसके अलावा संगठन के जो लोग थे, सेक्टर अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, सेक्टर प्रभारी, ये तमाम सारे लोगों ने मेहनत करने का काम किया और लगातार काम करने का। चूँकि समय टिकट घोषित होने के 10 से 15 दिन का मिला था, दोनों समय कम मिला था। और उसके अलावा हम लोगों ने लगातार आईटी सेल भी मजबूत किया हुआ था दोनों विधानसभाओं का। मैं स्वयं चलाता था आईटी सेल दोनों विधानसभाओं के और लगातार अपीलें डालते थे दोनों प्रत्याशियों के जन समर्थन की, उनके संपर्क की। उनके आईटी सेल स्वयं चलाए जाते थे उनके कार्यालयों से। इसके अलावा मैं स्वयं एक आईटी सेल चलाता था जिसमें प्रदेश कार्यालय से जुड़ी हुई गतिविधियाँ, जो वहाँ से हम लोग जुड़े थे एक आईटी सेल से, तो वहाँ से लगातार हम लोग भेजने का काम कार्यकर्ताओं के बीच करते थे और जनता जनार्दन के बीच भेजने का काम करते थे। हमको खुशी है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संदेश को, उनकी जो ये पत्र थे, जो उन्होंने संकल्प पत्र माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भेजने का काम किया था जनता के बीच, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच उसको भेजने का काम किया और जिसको जनता के पास पहुंचाने का हम लोगों ने अथक प्रयास किया और लगातार बूथों में, सेक्टरों में काम करते गए और इसका नतीजा ये हुआ। मानिकपुर में जो बड़ी करीबी स्थिति रही, जब गिनती हो रही थी, उस वक्त जब परिणाम इतना नज़दीक आ रहा था, तब तो धड़कनें तेज रही होंगी, क्या हो सकता है? देखिए, मानिकपुर की जो स्थिति है वहाँ हमारा चूँकि ज़्यादा वोट तो है नहीं और इससे पहले हम लोग लड़े, निर्भय पटेल जी लड़े थे, उपचुनाव लड़े थे, तो 53,000 वोट पाए थे और बीजेपी प्रत्याशी 65,000 वोट पाए थे। 12-13,000 से हम लोग हार गए थे। उसके बाद इनको पूर्व विधायक वीर सिंह जी को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया टिकट, तो इन्होंने बड़ी मजबूती से और ताकत से लड़ने का काम किया। पहले मना क्यों कर दिया था इन्होंने? उनकी अपनी बात रखना था पार्टी फोरम में, क्योंकि उनका कहना था कि मेरी तैयारी दूसरी विधानसभा से चल रही, वहाँ से मुझको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रत्याशी बना दिया। मैं अपनी बात संगठन के माध्यम से ऊपर कहूँगा, तो उन्होंने अपनी बात रखी। उसके बाद जो चर्चा ये है कि मना करने के बाद भी समाजवादी पार्टी टक्कर दे देती है, चर्चा इस बात की है। देखिए, उन्होंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपनी बात बताई, अपनी बात रखी पार्टी संगठन में। समाजवादी पार्टी में इतना तो ही है कि जो प्रत्याशी चाहे जहाँ से बनाया जाए उसको अपनी पूरी बात रखने का अधिकार मिलता है, जबकि अन्य पार्टियों में नहीं मिलता है।
पूर्व विधायक वीर सिंह जी ने अपनी बात रखी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको आश्वासन दिया और उन्होंने दोबारा पूरी मजबूती से लड़ने का काम किया। हम वहाँ हार जरूर गए हैं, 1000 से हार क्या गए, हराए गए। आपने देखा है कि कई घंटे काउंटिंग रोकी गई, लगातार तीन ईवीएम खुली नहीं थी, उसके बावजूद हम एक राउंड हम लोग 300 कुछ वोटों से आगे थे। बीच चक्र में एक बार आगे हुए थे, उसके बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ, 3 ईवीएम खोली नहीं गई कि ये ख़राब है इनकी पर्ची से और उससे गिनती होगी, इनकी वीवीपैट्स की में जो पर्चियाँ थी उनकी गिनती होगी। और कई घंटे काउंटिंग बाधित रही, 9-10 बजे तक चलता रहा। 9-10 बजे तक वो काउंटिंग फाइनल हुई। हम लोग गए वहाँ लास्ट में जब इधर का नतीजा आ गया और वहाँ पर जब हम लोगों को लास्ट में 1000 से पीछे कर दिया गया कि आपके प्रत्याशी 1000 से पीछे हैं। तो अब ये तो हम लोग तो जीता हुआ माने हैं, अभी भी हम लोग हार नहीं माने हैं, वहाँ हम लोग जीते हुए हैं, क्योंकि हम बीच में एक राउंड में आगे भी चले, उसके बाद एकाएक हमको लास्ट में 1000 से हारा बता दिया गया। वहाँ पे क्या फैक्टर रहा? समाजवादी पार्टी का फैक्टर रहा पहला, दूसरा क्या वीर सिंह के पिताजी के जो अच्छे कर्म थे उसका भी कुछ फैक्टर रहा? क्योंकि किसी एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो क्या दोनों एक साथ चला? देखिए, वहाँ जनता जनार्दन ने अपार जन समर्थन दिया, जितने भी लोग समाजवादी विचारधारा से जुड़ने का काम किया। और वहाँ पर समाजवादी पार्टी की नीतियाँ और रीतियाँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2012 से 17 के बीच मानिकपुर में तमाम ऐसी योजनाएं देने का काम किया, चाहे आपके पेयजल के लिए 2500 हैंडपंप देने का काम रहा हो, चाहे मानिकपुर को तहसील देने का काम रहा हो, चाहे राजापुर को तहसील काम तो दिया, पर एक जो पेयजल योजना है करीबन 100 करोड़ की लगभग, उसके घोटाले की शुगुगाहट होती रहती है। नहीं, मैं ये बता दूं, वो जो पेयजल की योजना वो बसपा सरकार से चल रही है। और बसपा सरकार से ही लगातार घोटाले की भेंट चढ़ रही है, अभी तक वो शायद कंप्लीट नहीं हुई। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि 22 में हम हर घर को जल उपलब्ध करा देंगे, लेकिन हर घर को जल नहीं उपलब्ध हुआ है। अभी भी इनके पाइप पड़े हुए हैं, अभी भी खुदाई हो रही है, लेकिन किसी को पेयजल की व्यवस्था नहीं हुई। और जहाँ तक वहाँ रहा समीकरण की बात, तो समीकरण की बात ये रही कि वीर सिंह जी को हर वर्ग ने साथ देने का काम वहाँ पे किया है। समाजवादी पार्टी को वहाँ पर अपार जन समर्थन दिया है। और इतना नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ वीर सिंह जी को बिना पैसे के, बिना उसके वोट है उनको मिला है, और दूसरी तरफ एक धन पशु लड़ रहा था। तो आप समझ सकते हैं, ये बताते हैं कि एक वोट का 1000 वो बांट रहा था। जबकि वीर सिंह जी अपनी केवल अपील करते थे हर गांव में, उनके साथ जन समर्थन, जन भावनाएं जुड़ी हुई थी। और उनको पटेल और आशीष पटेल से बड़ा फैक्टर वीर सिंह साबित हुए। देखिए, अनुप्रिया पटेल जी का जो फैक्टर है, अगर अनुप्रिया पटेल जी का फैक्टर होता तो आखिर हमारे प्रत्याशी उनके गांव में क्यों जीतते? जहां पर उनकी ससुराल है वहां पर हमारे प्रत्याशी वीर सिंह पटेल जी को सबसे ज़्यादा मत मिले हैं, साइकिल वहां जीती हुई है। तो अब आप यहीं से तुलना कर लीजिए। और मैं यहाँ की बात बता दूं, यहाँ के सांसद जी अपने गांव हारे हैं, बालापुर गांव है वो हारे हैं। आपके चंद्रिका उपाध्याय जी वो अपना गाँव में पूरा गांव हारे हुए हैं। करबी में जो जीत का आपका तमाम ऐसे पदाधिकारी हैं जो अपना बूथ हारे हुए हैं। मेरी बात सुनिए, करबी में इस चित्रकूट विधानसभा में राज्य मंत्री रहे, और बात करें तो ब्राह्मण प्रत्याशी हैं, यहाँ ब्राह्मण बनाम एक कुर्मी की जो राजनीति भी चलती थी, इसके बावजूद भी अकेला एक प्रत्याशी होने के बाद आपने ये जीत कैसे दर्ज कर ली? सबसे पहले बता दूं कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के साथ जन भावनाएं लोगों की जुड़ी हुई थी। और जहाँ तक रही जातिवादी बात, तो जाति से हटकर उसको लोगों ने वोट दिया। क्या ब्राह्मण मतदाताओं ने उसको वोट नहीं दिया? हमारे पास सबूत है, उसको ब्राह्मण समाज ने भी वोट दिया। आप मानते हैं कि 5 साल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के आश्वासन थे, जो काम थे, उनसे जनता नाराज थी। अच्छा, ये बताइए, ये मानते हैं कि ब्राह्मण समाज ने अनिल प्रधान को, हमारे प्रत्याशी थे, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनको वो दिया, सिंबल दिया और वो लड़ने का काम किया। लेकिन ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को गांव से क्यों खदेड़ा गए? क्या हमारे प्रत्याशी ने कहा था कि इनको गांव से खदेड़ दो? लोग नाराज बैठे थे, लोगों के काम नहीं हुए। कई गांवों में तो ये हाल है कि जहां शिलापट लगे हैं, भूमि पूजन हुआ है, लेकिन वहाँ धूल उड़ रही है गाँव में। कई जगह रोडों का हाल बेहाल है, गड्ढे हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो समाजवादी पार्टी के दोनों प्रत्याशियों को जाति धर्म मजहब से उठकर लोगों ने मतदान करने का काम किया। जनता ने जिस प्रकार का जनादेश दिया है कि समाजवादी पार्टी से आपका विधायक है, और बगल में भाजपा गठबंधन का विधायक है, और जिला पंचायत से लेकर के ब्लॉक तक
भाजपा के ब्लॉक प्रमुख और अध्यक्ष हैं, तो क्या लगता है जैसे जो मुद्दे होते हैं, प्रदेश के मुद्दे थे, भ्रष्टाचार का मुद्दा, गुंडाराज का मुद्दा, इन सारे मुद्दों की लड़ाई जनपद के अंदर किस तरह होगी इस बार? देखिए, हम जिस तरह 5 साल लड़ाई लड़े, आगे भी लड़ने का काम करेंगे। अपने लोगों की, कार्यकर्ताओं की, अपने वोटरों की लगातार जो हमको जन समर्थन मिला है इतना, उन सबके हुकूक और अधिकारों की लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। 5 साल लड़े हैं, आगे भी 5 साल लड़ेंगे और इसका पूरा नतीजा 2024 के लोकसभा चुनाव में हम लोग ऐतिहासिक मतों से यहाँ से सांसद भी बनाकर दिखा देंगे भारतीय जनता पार्टी को हराकर। क्या कह रहे हैं कि आप क्या कर पाएंगे, सूबे में सरकार नहीं है आपकी, विधायक भले है आपका, तो ये कैसे साबित करेंगे कि आप क्या करके दिखा पाएंगे? नहीं, लोगों की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, लोगों की जनभावनाएं जुड़ी, उनके साथ अगर अन्याय होगा, अन्याय के प्रति हम लोग खड़े रहेंगे। उनके साथ अगर अन्याय हो रहा है तो वहाँ हम उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, अपने कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। क्योंकि जिस प्रेशर्स में जिस तरह लोगों ने यहाँ मत देने का काम किया, तो हम दोनों लोग, तीनों लोग, वीर सिंह जी और अनिल प्रधान विधायक सदर और हम लोग लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और लगातार 5 साल संघर्ष करेंगे। पिछली बार जब मेरी आपसे बातचीत हुई थी, आपने पीडब्ल्यूडी में जिस भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, तो उन्होंने भी इनकार कर दिया था, राज्य मंत्री ने भी, जिला अध्यक्ष भी इनकार कर रहे थे। तो ये जो भ्रष्टाचार की लड़ाई है ज़मीनी स्तर पर, क्या ये आगे जारी रहेगी? इसको हम लगातार लड़ते रहेंगे। पीडब्ल्यूडी में जो घोटाला हुआ उसको उजागर करेंगे। अभी करोड़ों का घोटाला है। बिल्कुल। मंत्री जी के चहेते कई लोग हैं जिनके फर्जी वर्क आर्डर कटे हुए हैं, करोड़ों रुपए का घोटाला है, उसको हम लोग उजागर करेंगे और लगातार उसको अगर ज़रूरत पड़ी तो हम विधानसभा में मुद्दा उठवाएंगे कि आखिर जो जनता की गाढ़ी कमाई रोड बनने के लिए जो बजट आया है, उसका फर्जी वर्क आर्डर में कटकर पैसा जेबों में गया है, उनको, उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, इसकी हम लोग मांग करेंगे और लगातार आवाज़ उठाएंगे। बिल्कुल। अब तो आपके विधायक हैं, वो अगर एक बार विधानसभा में एक क्वेश्चन भी पुट कर देंगे तो जांच के लिए तो बाध्य हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। भ्रष्टाचार के अलावा जनपद के विकास के लिए भी विधानसभा में लगातार मुद्दे उठाए जाएंगे, चाहे शिक्षा के लिए हो, चाहे स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे आपके आदिवासी क्षेत्र के लिए जहाँ पलायन हो रहा है, मानिकपुर के लिए, तमाम ऐसे जनहित के जो मुद्दे हैं उनको लगातार हम लोग सड़कों से लेकर विधानसभा तक उठाने का काम लगातार करेंगे। 5 साल तक। ये माना जाए कि मोदी जी ने जो कहा था कि लाल टोपी खतरे का निशान, तो आप भ्रष्टाचार के लिए खतरा बनेंगे? भ्रष्टाचार के लिए हम लोग शुरू से हम लोग लड़ाई लड़े हैं, चाहे जो भी योजना रही हो भारतीय जनता पार्टी की। अभी पीडब्ल्यूडी के भ्रष्टाचार को, हम कई बड़े भ्रष्टाचारों को उजागर किया है, लिखा पढ़ी भी उनमें किया, लगातार जांच चल भी रही है। अब देखिए कहाँ तक भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस पे 5 साल तो नहीं कर पाई। अब देखिए आगे कितना जीरो टॉलरेंस इनका चलता है। 5 साल जनता ने इनको जो मत देने का काम किया है, इन 5 साल ये अपने घोषणा पत्रों को लागू कर पाते हैं कि नहीं, हमको देखना है। और अभी उनको 6 महीने हमको समय देना चाहिए। जो चुनी हुई सरकार है उसको 6 महीना समय देना चाहिए कि कितनी घोषणाओं को, अभी आज ही एक घोषणा उन्होंने अमर उजाला पेपर में छपी है कि फ्री गैस चूल्हा देना बंद कर देंगे। अच्छा। तो यहीं से आप ले लीजिए कि इनकी चुनाव के पहले ये लोग देसी घी और चीनी पे खिला रहे थे जनता को, चुनाव हो गए तो कह रहे कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, अभी आपके सामने ठीक 4-6 महीने बाद वो चुनाव आ जाएगा जिस पर पहले आपने नरेंद्र गुप्ता के रूप में जीत दर्ज की थी नगर पालिका में, तो ये इसके लिए क्या तैयारी? देखिए, इसके लिए भी अच्छा कैंडिडेट उतारेंगे और जनता की भावनाओं के प्रति अच्छा प्रत्याशी उतारेंगे और विश्वास आपको दिलाते हैं कि नगर पालिका में भी पिछली बार की तरह भारतीय जनता पार्टी का हम लोग सुपड़ा साफ करेंगे। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय चुनाव में जनपद चित्रकूट की धार्मिक नगरी में एक भी सीट जीतने का काम नहीं कर पाई है। एक बड़ी नगर पालिका करबी की है जिसको हम लोग जीत गए थे और ऐतिहासिक मतों से जनता जिताने का काम किया है। और पुनः हम लोग मेहनत करेंगे नगर निकाय को जीतने का काम और नगर पंचायतों को जीतने का काम हम लोग करेंगे। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष अनुज सिंह यादव, जिनसे भ्रष्टाचार पर बात हुई, जिनसे इनकी सियासी सरगर्मियों पर बातचीत हुई है। मैंने पहले भी कहा था कि जिस प्रकार का जनादेश चित्रकूट जनपद में मिला है, उससे जो यहाँ का राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई है और जो राजनीतिक सफ़र तय होने वाला है वो बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। बने रहिए फुल स्टॉप के।